हिंदी प्रवाह। नमस्कार। तो कार्यपत्र का आपके इस बार है 43 और पेज संख्या है 59। तो इस कार्यपत्र में हम क्या करेंगे वो देखिए। तो दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर देना है। ये नहीं पहले आप ये पढ़ना है उसके बाद उसके उत्तर देना है। तो पढ़ तो लीजिए आप पहले। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दुनिया भर की खोज खबर देने के लिए हमें इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़ती है। यहाँ वहाँ आना जाना, कभी वायुयान से, कभी रेल मोटर से, कभी साइकिल से, तो कभी किसी झोले में झूलकर। एक रात भी नहीं बिता पाते हम चैन से, क्योंकि रात में ही संपादकीय विभाग हमें हमें संवारता है, मुद्रण विभाग हमें छापता है, वितरक हमें लेकर दौड़ पड़ते हैं। शहर शहर, गांव गांव, घर घर, सुस्ताए के काम से सूर्योदय होते होते तो हम लोगों के हाथों में होते हैं। हम अखबार है, सबके साथ है, सबके पास है। यानी अखबार की बात कर रहे हैं। तो उसमें देखिए ऊपर दिए गए गद्यांश को आए आए योजक चिन्हों वाले शब्द छांट करिए। योजक चिन्ह होता है जो बीच में दो जैसे मतलब जोड़ के रखता है। जोड़ना, योजक का अर्थ होता है जोड़ना। योजक चिन्ह का अर्थ होता है जोड़ना, यानी दो शब्दों का जोड़ना, उसे बोलते हैं योजक चिन्ह। तो आप देखिए योजक चिन्ह एक तो ये है खोज खबर, ये लिख लीजिए। खोज खबर वाला चिन्ह लिख लीजिए। एक लीजिए आप इधर उधर वाला, इस लाइन में इधर उधर। एक लिख लीजिए भाग दौड़। एक लीजिए यहाँ वहाँ। एक लिख लीजिए आप आना जाना, ये वाला। एक लिख लीजिए आप रेल मोटर, ये योजक चिन्ह है आप। और एक गांव गांव और घर घर, और आपके शहर शहर रह गए ना, वो भी योजक चिन्ह के रूप में दो शब्दों को जोड़ रखा है। इस प्रकार से आप ये सब लिखिए। खोज खबर, इधर उधर, दौड़ भाग, यहाँ वहाँ, आना जाना, रेल मोटर, शहर शहर, गांव गांव, घर घर, होते होते, होते होते। हाँ, एक ये रह गया आपके होते होते, ये रहा। तो इस प्रकार से आपके योजक चिन्ह छांट कर लिख लीजिए। इसके बाद है आपके अखबार हम तक पहुंचने के लिए किन किन माध्यम से यात्रा करती है। तो दे रखा होगा आपके अखबार वायुयान से, कभी रेल मोटर से, कभी साइकिल से, तो कभी किसी झोले में झूलकर। एक इन माध्यम से होकर हमें पहुंचा। तो लिखिए अखबार यानी कभी वायुयान से, लिख लीजिए कभी वायुयान से, वायुयान में या वायुयान से, कभी रेल मोटर से और कभी साइकिल से, और तो कभी कभी झोले के माध्यम से अखबार पहुंचाया जाता है। तो अखबार के माध्यम है पहुंचाने के अलग अलग है, आप लिख लीजिए। आपको करना क्या है, जो ऊपर दे रखा है ना गद्यांश या पद्यांश, गद्यांश दे रखा है ये तो इस गद्यांश के माध्यम से बताना है आपको कि अखबार किन किन माध्यम से यात्रा करती है। तो आपने लिख लिया होगा। अब है समाचार पत्र को सवारने का काम कौन करता है। तो आपको यहाँ एक शब्द आ रखा था समाचार, क्योंकि रात में ही संपादकीय विभाग में संवारते हैं, यानी समाचार पत्र को संवारने काम करता है संपादकीय विभाग। संपादकीय विभाग। तो इसका उत्तर है आपके समाचार पत्र को, लिख लीजिए तीसरे का। समाचार पत्र को संवारने का काम अखबार के संपादकीय विभाग करता है, लिख लीजिए। समाचार पत्र को संवारने का काम अखबार के संपादकीय विभाग करता है, यानी अखबार को संपादन करने वाले करते हैं। यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो क्या होगा। यदि अखबार सस्ताने लग जाए तो क्या होगा। तो लिखिए यदि अखबार, इसका उत्तर लिखिए चौथे का। यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो हर घर में सूचना प्राप्त हो सकेंगे तथा घटित होने वाली घटना का भी पता चल जाएगा, लिख लीजिए। यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो हर घर में सूचना प्राप्त हो सकेंगे तथा घटित होने वाली घटना का भी पता चल जाएगा।
उसके बाद आप लिखिए देश दुनिया के समाचार पत्र प्राप्त करने के कौन कौन से माध्यम, यानी देश और दुनिया की यानी विश्व के हर क्षेत्र की समाचार प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौन कौन साधन है। इसका उत्तर आपको मानसिक योग्यता ने अपने मन के आधार पर देना है। जैसे आप कोई सा भी दे सकते हो। तो जैसे देश दुनिया के समाचार पत्र प्राप्त करने के लिए माध्यम निम्न है, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, मोबाइल फोन आदि। तो आप घरों में जो सामान विदेशों से समाचार प्राप्त करते हैं उनका भी एक माध्यम होता है, किन किन माध्यम से आप उन समाचारों को सुनते हैं या देखते हैं, तो वे होते हैं देश विदेश समाचार प्राप्त करने के माध्यम। तो इस प्रकार से आपके कार्य पत्रक 43 और इस गद्यांश का अभ्यास पूर्ण हुआ, और इससे अगला आपका कार्यपत्रक होगा 44 पेज नंबर 60। वो हम अगली जो कक्षा होगी उसमें करेंगे। ठीक।